आज हम लोग स्वप्रेरण और स्वप्रेरकत्व इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्वप्रेरण क्या होता है, पहले हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर कुंडली से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अतः जब कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को, जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को अगर हम परिवर्तित करें तो परिवर्तित करने पर स्वयं उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, स्वप्रेरण कहलाती है। लेंज के नियमानुसार प्रेरित धारा सदैव मुख्य धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यानी जब मुख्य धारा बढ़ेगी तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहेगी, और मुख्य धारा यदि घटेगी तो प्रेरित धारा जो है मुख्य धारा के दिशा में ही बहेगी। इसको हम लोग इस प्रयोग के आधार पर समझ सकते हैं। इसमें क्या है, कई फेरों वाली कुंडली है। इस कुंडली के दोनों सिरों को हम लोगों ने एक धारा नियंत्रक और एक सेल की सहायता से इन दोनों सिरों को जोड़ दिया है। अब धारा नियंत्रक का जैसा कार्य ही होता है कि किसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करना, धारा को घटाना बढ़ाना। सेल से जब धारा दी जाती है तो इस कुंडली में एक विद्युत धारा प्लस से माइनस की तरफ बहती है। अब यदि धारा नियंत्रक की सहायता से इस परिपथ में बहने वाली धारा के मान को बढ़ा देते हैं, तो जैसे ही धारा नियंत्रक से परिपथ में बहने वाली मुख्य धारा को बढ़ा देते हैं, हम देखते हैं कि एक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और यह प्रेरित धारा, चूँकि मुख्य धारा को हमने धारा नियंत्रक से बढ़ा दिया तो मुख्य धारा बढ़ गई, तो इसलिए प्रेरित धारा जो है मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहेगी। मुख्य धारा इधर से इधर जा रही है, ऐसे होते हुए मुख्य धारा चूँकि बाएं से दाएं की तरफ जा रही है, इसलिए कुंडली में जो प्रेरित धारा होगी वह ठीक इसके विपरीत दिशा में बहेगी, ताकि मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध कर सके, घटा सके मुख्य धारा को। इसके विपरीत यदि इस धारा नियंत्रक की सहायता से जो यह मुख्य धारा है, इस मुख्य धारा को हम घटा दें, मुख्य धारा के मान को कम कर दें, तो हम देखते हैं कि प्रेरित धारा जो है इस परिपथ में मुख्य धारा की दिशा में ही बहती है। मुख्य धारा इस दिशा में बह रही है, प्रेरित धारा भी उसी दिशा में बहेगी। क्यों? क्योंकि मुख्य धारा घट रही है। मुख्य धारा घट रही तो उसके घटने का विरोध करेगी। प्रेरित धारा ऐसे बहेगी, इस दिशा में बहेगी, तो घटने पर प्रेरित धारा उसी दिशा में बहेगी जिस धारा में मुख्य धारा बह रही, ताकि दोनों का योग हो सके, और योग होगा तो मुख्य धारा का मान बढ़ेगा। इस प्रकार अगर किसी भी कुंडली में, किसी भी परिपथ में, किसी कुंडली में यदि मुख्य धारा बढ़ेगी तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत, प्रेरित धारा इधर, मुख्य धारा के विपरीत। और यदि मुख्य धारा घटेगी तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के दिशा में ही बहेगी। और यह सब होता है लेंज के नियमानुसार, क्योंकि लेंज का नियम यही कहता है कि मुख्य धारा, प्रेरित धारा जो है मुख्य धारा का विरोध करेगी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि स्वप्रेरण की इस घटना के आधार पर स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, तो इसको जानने के लिए माने हम कि किसी कुंडली में धारा जो है I प्रवाहित हो रही है, मुख्य धारा I प्रवाहित हो रही है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो और फ्लक्स परिवर्तन की दर फाई हो, तो n इंटू फाई यह एक संख्या होती है जिसको हम कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिता। फ्लक्स ग्रंथिता कहते हैं n इंटू फाई, जहाँ n जो है कुंडली में फेरों की संख्या है और फाई जो है कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन है। और प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है
कि कुंडली, यदि किसी कुंडली में n फेरे हों, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, तो n इंटू फाई यानी फ्लक्स ग्रंथिता जो है कुंडली में प्रवाहित धारा स्मॉल आई के अनुक्रमानुपाती होती है। n फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कोई नियतांक लिख देंगे। यहाँ पे नियतांक को कैपिटल L से लिखते हैं तो हो जाएगा L इंटू आई, या इस फार्मूले से L की वैल्यू हो जाएगी n फाई बटा आई। इस L को ही कहते हैं स्वप्रेरकत्व, या इसी का एक और नाम है स्वप्रेरण गुणांक। L एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अब इस L की परिभाषा कैसे देंगे? तो यदि इस समीकरण 1 में यदि हम I का मान 1 रख दें, I बराबर 1 एम्पियर, तो I का मान जब 1 रखेंगे तो L इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू फाई। I इज इक्वल टू 1 तो L इज इक्वल टू n इंटू फाई। अब यहीं से हम परिभाषा देंगे कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व उस कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिता की संख्या के बराबर होता है। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व उस कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिता के संख्या के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो। अगर कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है तो उस कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिता को ही हम स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहेंगे। अब यदि कुंडली में धारा परिवर्तित करने पर उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल यदि E हो, तो हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है माइनस n डेल्टा फाई बाई डेल्टा T। यह फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू होता है माइनस L डेल्टा फाई बाई डेल्टा T। यहाँ L क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा ब्रैकेट में n फाई बाई डेल्टा T, और स्वप्रेरकत्व L इज इक्वल टू हम लोग अभी निकाले थे n फाई बाई आई। इस फार्मूले से n फाई इज इक्वल टू होगा L आई, यानी n फाई की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से L आई। तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा ब्रैकेट में L इंटू आई बाई डेल्टा T। L बाहर आ जाएगा और हो जाएगा माइनस L डेल्टा आई बाई डेल्टा T। E इज इक्वल टू प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस L डेल्टा आई बाई डेल्टा T। इस फार्मूले से हम लोग L की वैल्यू निकालेंगे, तो L की वैल्यू हो जाएगी माइनस L इज इक्वल टू माइनस E अपान डेल्टा आई बटा डेल्टा T। इस फार्मूले से पक्षांतर करेंगे, L इज इक्वल टू माइनस E अपान डेल्टा आई बाई डेल्टा T। अब एक यह भी फार्मूला हो गया स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का। एक फार्मूला यह L इज इक्वल टू n फाई बाई आई, और दूसरा फार्मूला हो गया L इज इक्वल टू माइनस E बाई डेल्टा आई बाई डेल्टा T। इस फार्मूले से भी हम लोग स्वप्रेरकत्व की परिभाषा देंगे। क्या? यदि डेल्टा आई बटा डेल्टा T इज इक्वल टू 1, तो L इज इक्वल टू E
संख्यात्मक रूप से। संख्यात्मक रूप का अर्थ है माइनस चिन्ह को छोड़ देने पे। यदि डेल्टा आई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 तो यल इज इक्वल टू ई, संख्यात्मक रूप से, यानी कि माइनस चिन्ह छोड़ दिया गया। यानी कि धारा में परिवर्तन, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी जो है धारा में परिवर्तन है। यदि धारा में परिवर्तन एकांक हो, एक हो, तो स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी परिभाषा देना चाहें तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, यदि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कैपिटल यल उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान ई के बराबर होता है, जब उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक यानी एक होने पर उत्पन्न होता है। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है वो होता है हेनरी। एल स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, इसका एसआई पद्धति में मात्रक हेनरी होता है, और छोटे अगर मात्रक कहें तो मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी, ये सब होता है। इस प्रकार हम लोग आज स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व के बारे में